गूंज उठी है दुनिया सारी फिर इस दिवाली। कहते हैं इसे खुशियों का त्योहार, पर भरा पड़ा हुआ है इसमें अंधकार। जगमग करती रोशनी में कोई तो देख लो एक बार। संवेदनाओं से परे जाकर, बछड़े को माँ से अलग कर, आंसुओं से निचोड़ कर वो दीपक जलते उस घी से और परोसे गए हैं लक्ष्मी माँ के चरण पर। वो कहते शुद्ध होती है ये घी, पर उनसे पूछो कैसे तो पता नहीं। किसी ने यूं ही मान लिया, किसी को बाबा ने बताया जिसने कभी न गीता को पढ़ा। किसी ने कहा शास्त्रों में लिखा है, पर पूछो उनसे 6 शास्त्रों में से किसने, उन्हें तो एक का नाम भी नहीं पता। दिया तो दिया, अर्पण भी क्या किया, मिठाई रूपी रक्त की धार। और शर्म को भी घृणा आ जाए जब देखे अपने तो अपने, दूसरों को बांट देते कहकर प्रसाद। दिखावे का शेष रहा ये त्योहार, जहाँ सांस बांटने से भी हवा कर दे इनकार, और अमन भी चौखट पर करता रहा इंतजार, और बच्चों को दे रहे हैं अंधविश्वास का हथियार। वो कहते इच्छा प्रदान करती हैं ये मूर्तियाँ, क्या यही है ऐश्वर्य उनकी, जो बिना हमें बदले हमारी अंधी कामनाओं को करते रहे स्वीकार। और हम विशाल पाखंडी एक तरफ कहते भी हैं माँ, चाहे वो गौ हो या धरती माँ, उन्हें उन्हीं पर पैर टिका के, उन्हीं को उन्हीं की बच्चों की बलि दे के उन्हीं से कामना करते हैं और नहीं होते शर्मसार। अपने ही धर्म ग्रंथों को कर चुके तिरस्कार, और उन लोगों को सिखाने का दे रखा है हमने अधिकार, जिसने कभी न समझी उन पुस्तकों का सार। धर्म और त्योहारों को मान चुके बस कहानियों का ढेर। अरे सोचो, क्या ये कहानियां ही होंगे उनके उद्देश्य? ये किसने तय कर दिया कि त्योहारें होंगे खुशियों का देश, जिसमें उन लोगों को भी खुशियों मनाने का मिलता हक जो करवाता गौ हत्या, जिनमें शामिल न केवल गौ माता बल्कि अन्य पशु साहित, शामिल ये धरती माता, शामिल ये पल पल तड़पती गंगा मैया, शामिल ये बिलखता हुआ आकाश भैया। क्या सिर्फ ऊपर बैठे लोग ही हैं इसके मुजरिम, या हम भी उनमें से एक, जो ढो रहे हैं अनेकों द्वेष, जिनको साफ करने आया था दिवाली, पर हमने क्या किया, धारण करके भगवा भेष अपने स्वार्थों का रहने दिया अवशेष। वर्ष भर भक्षण करते रहे उन बेजुबान साथियों का, और जब चले त्योहार में भगवान को बेवकूफ बनाने करके झूठा त्याग। जब मौका आया उन सारी दैवीय पुस्तकों को निचोड़ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्चतम भगवत गीता को पढ़ने की, तब हमने क्या किया, जुआ, शराब, सट्टा, मिठाई, छत की साफ सफाई, दीपक और आतिशबाजी तक ही दिवाली को सीमित कर डाला, और बुलाते भी अपने को पवित्रता का सागर, और अगले ही पल कर देते ये संसार। न इंसानियत जागी, न करुणा जन्मी, न हवा महकी, न नदियां मुस्कुराई। कैसे पड़ रहे हैं हमारे छाप, जब ईश्वर के पांव पड़ते तो सुनहरे फूल उग जाते, हवा चहक उठती, रोशनी चमचमाती। हमारे त्योहार के बाद पहले से भी ज्यादा गंदगी, अशुद्ध हवा, और फिर से दुखों का मंजर लग जाता है। क्या लगता है, क्या सच में ईश्वर आते हैं हमारे चौखट पर? हम अब भी क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि कुछ तो है गड़बड़? क्यों बुद्ध के बाद अब तक नहीं जन्मे वैसे वीर हमारे धरती पर? क्यों हर बार हर मंदिर के चौखट पर बार बार मांगनी पड़ती है हमें सुखों की धार? क्यों नहीं सीख पाए हम जीना अब तक? क्यों जाकर फंस रहे हैं उन बंधनों में जिनमें निश्चय ही है दुखों का मंदिर? क्यों चल रहे हैं ये लूटपाट? क्यों बढ़ रहे हैं धोखेबाजी, फरेब, ये भ्रष्टाचार? क्यों बढ़ रहे हैं ये बलात्कार? क्यों स्त्रियां अब तक उड़ान नहीं भर पा रही? क्यों इतने सालों से पूजते आ रहे हैं उन ईश्वर को, मनाते आ रहे हैं त्योहार, अगर कुछ सही हो ही नहीं रहा तो? अरे कहीं तो चूक रहे होंगे हम, और ये चूक हो कैसे रही है? शायद हमारे डर से, डर सवाल पूछने से, शायद हमारे गुरु से,
गुरु जिसने कुछ जाना नहीं, शायद हमारे विश्वास से, वो विश्वास जो किसी पर भी अंधा भरोसा करता है, वो विश्वास जो बिना पात्रता जांच किए बिना किसी को भी बाबा पंडित गुरु मान लेता है। ये वही लोग हैं जो इन पवित्र शब्दों को गंदा करते हुए कह देते हैं, जानो मत बस मान लो, और प्रश्न पूछने पर नास्तिक, धर्मद्रोही जैसे शब्द चिपका देते हैं। क्या कोई इसलिए गुरु हो सकता है क्योंकि उसके पिता गुरु थे? तो क्यों चला रहे हो ये जातियां? या फिर शायद हमारे स्वार्थ से, वही स्वार्थ जिसमें हम बिना अपने को बदले खुश करना चाहते हैं, वही स्वार्थ जिसमें हम बिना मेहनत के फल खाना चाहते हैं, वही स्वार्थ जिसमें हम काम चोरी करना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं जहाँ काम नहीं होता है। शायद इसलिए था पहले गुरुकुल, जिसमें बच्चों को बना पाए एक नया फूल, क्षमता हो जिसमें एक नए समाज के गढ़ने की, क्षमता हो जिसमें धूल चटाने की, क्षमता हो जिसमें मर जाने की। पर अब तो गुरु के पद पे बैठे वो जो न्यूनतम शिक्षक के भी ना काबिल, ना ही उनमें इंसान का दिल। तो गुरुकुल होता भी तो उसका क्या अर्थ? रीति रिवाजों में उलझ कर रह गया अपना भारत, कभी ना परख पाया दिवाली का मतलब। बस बीते दिनों की सफलताओं का झूठा अब भी चाट चाट कर गीत गा रहे हैं हम सब। कहते हैं जिसे रोशनी का त्योहार, वही बना सबसे बड़ा अंधकार।